नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अहमदाबाद यानी कि SDI अहमदाबाद। मैं मनोज कुमार पुंडीर, ADS फाउंडेशन अहमदाबाद। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अहमदाबाद को लेके। स्किल इंस्टीट्यूट अहमदाबाद के बारे में बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि बेसिकली ये स्किल इंस्टीट्यूट अहमदाबाद है क्या। बेसिकली स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अहमदाबाद हमारे जो ऑयल PSUs हैं उन्होंने मिलकर इस संस्था को बनाया है। उसमें जैसे कि ONGC, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, HP, गेल, ऑयल इंडिया, एल और बामन लहरी, ये सभी PSUs ने मिलकर पूरे भारत में 5 SDI का गठन किया है। उसमें से एक अहमदाबाद है। अहमदाबाद SDI उन छात्रों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है जो छात्र अपने सेक्टर में अपने करियर को बनाना चाहते हैं और अपने स्किल को अपग्रेड करना चाहते हैं। अब जो बच्चे ITI और डिप्लोमा 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन करके उनको एक अच्छा जॉब नहीं मिल पाता है, उन बच्चों को स्किल में अपग्रेड करने के बाद उनको एक अच्छा जॉब प्रोवाइड कराया जाता है। बेसिकली SDI अहमदाबाद जो स्थापित है वो नियर बाई अहमदाबाद अड़ालस जगन्नाथ मंदिर जो है उसके कैंपस में अवेलेबल है। वहाँ आप जाएंगे, वहाँ ADS फाउंडेशन का बहुत बड़ा कैंपस है, उसी के अंदर SDI अहमदाबाद का कैंपस अवेलेबल है। वहाँ पर ADS फाउंडेशन एज ए ट्रेनिंग पार्टनर तरीके काम करता है। दूसरा, ये जो ट्रेनिंग है SDI अहमदाबाद की, SDI अहमदाबाद के अंदर 9 कोर्सेज में अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है और वो जो ट्रेनिंग होती है वो 6 महीने से लेके 3 महीने, 6 महीने और 45 डेज की ट्रेनिंग होती है। उसमें अलग अलग कोर्सेज रहते हैं। उन कोर्सेज को करने के बाद 100% जॉब फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। सबसे पहले अगर हम बात करें एक कोर्स की तो इंडस्ट्रियल वेल्डर एक अपने आप में एक कोर्स है जो कि 10th पास और ITI स्टूडेंट उसको कर सकते हैं। वो कोर्स 6 महीने की ट्रेनिंग होती है और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। 4 मंथ उसमें क्लासरूम प्रोग्राम रहता है और 2 मंथ्स उसमें OJT का प्रोविज़न है। 18 से 28 साल के बच्चे उसमें अप्लाई कर सकते हैं और जिन बच्चों को वेल्डिंग आता है तो भी ठीक है और नहीं आता है तो भी ठीक है, उन बच्चों को हम विशेष वेल्डिंग का ट्रेनिंग देते हैं। किस तरह की वेल्डिंग की ट्रेनिंग देते हैं? सबसे पहले उनको आर्क वेल्डिंग सिखाते हैं। उसके बाद उनको मिग और टिग पे एक्सपर्ट करते हैं और इंडस्ट्रियल वेल्डिंग कैसे करते हैं उसके बारे में उनको डिटेलली बताते हैं। बेसिकली SDI अहमदाबाद का जो ट्रेनिंग प्रोसेस है वो 70-30 के रेशियो में काम करता है। 70% प्रैक्टिकल रहता है और 30% थ्योरी रहता है, क्योंकि हमारा मेन मोटो आपको थ्योरी पढ़ाना नहीं है, हमारा मेन मोटो आपको आपके प्रैक्टिकल में स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि थ्योरी तो आप ऑलरेडी पहले भी पढ़े हैं और खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल आप खुद नहीं कर सकते क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए आपको एक लैब की आवश्यकता होती है। और SDI अहमदाबाद की जो लैब्स हैं वो अपने आप में एक यूनिक लैब्स हैं। उन लैब के अंदर आप स्पेशल ट्रेनिंग कर सकते हैं। वेल्डिंग की बड़ी बड़ी मशीनें वहाँ लगी हुई हैं और उसमें आप अपना करियर सेट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि वेल्डिंग का जो करियर है वो इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है क्योंकि उसकी तरफ लोग कम आकर्षित होते हैं, लेकिन मित्रों मैं आपको बता देता हूँ कि आज के टाइम में अगर आप इंडस्ट्रियल वेल्डर हैं, एक अच्छे वेल्डर आप हैं, तो आपकी इंडस्ट्री में बेहद डिमांड है। आज की डेट में जिन बच्चों को मिग और टिक की वेल्डिंग आती है, अगर उनको जॉब नहीं मिल रहा है तो वो इमीडिएटली SDI अहमदाबाद में आके संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से उनको जॉब के ऑफर्स दे दिए जाएंगे। और जिन बच्चों ने इंडस्ट्रियल वेल्डिंग नहीं सीखा है, जिनको इंडस्ट्रियल वेल्डिंग नहीं आता है, तो वो बच्चे आके SDI अहमदाबाद में ज्वाइन कर सकते हैं और अपना करियर और अपनी जॉब पा सकते हैं और आप अपना एक सुनहरा भविष्य तैयार कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल वेल्डर की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर टिग वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग और स्पोर्ट वेल्डिंग पे काम होता है। अब आप देखिए इन तीनों वेल्डिंग में अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आपको जॉब की तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्योंकि गुजरात की अगर मैं बात करूँ विशेष, तो गुजरात में टाटा का प्लांट अवेलेबल है, हीरो का प्लांट यहाँ अवेलेबल है, उसके अलावा मारुति सुजुकी का प्लांट यहाँ अवेलेबल है, फोर्ड का प्लांट यहाँ अवेलेबल है। उसके अलावा इनकी कंसर्न कंपनियाँ बहुत सारी हैं जो इनको प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती हैं, तो उनमें भी बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा अगर अदर गुजरात की बात करूं
तो बहुत सारे प्लांट्स ऑटो इंडस्ट्री के जहाँ ट्रैक्टर्स बनते हैं या उसके अलावा ट्रक्स बनते हैं, जो भी अदर बसेस बनती हैं, उन प्लांट्स में भी रिक्वायरमेंट रहती है। यानी कि जो है संख्या 100-200 में नहीं, हज़ारों में रिक्वायरमेंट रहती है। और सैलरी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्रियल वेल्डर का जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो 8-10 हज़ार से स्टार्ट होके 15-20 हज़ार रुपये तक जाता है, वो भी फ्रेशर्स के लिए। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे 400 रुपये से लेके 1000, 1200, 1500 रुपये पर डे तक का वेल्डिंग का चार्ज कंपनी प्रोवाइड कराती है पर डे का। उसके अलावा इंडस्ट्रियल वेल्डिंग सीखने के बाद आपके विदेश जाने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप देखेंगे कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, खासकर मैं अगर सऊदी अरब की बात करूं, दुबई की बात करूं, कतर की बात करूं, ओमान की बात करूं, तो उन कंट्रीज़ में क्या होता है, ऑयल एंड गैस का, उन कंट्रीज़ में ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन होता है। तो उन कंट्रीज में जब ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पर पाइपलाइन बिछाने के लिए और मशीनरी तैयार करने के लिए वेल्डिंग की आवश्यकता होती है। तो जो बच्चे इंडस्ट्रियल वेल्डर में तैयार होते हैं तो उनको विदेश जाने का भी मौका मिलता है और एक अच्छा सैलरी पैकेज उनको मिल सकता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेल्डर की खाली इंडिया में ही डिमांड नहीं है, पूरे वर्ल्ड में उसकी डिमांड रहती है। तो आपको जाना ईजी हो जाता है। दूसरा, आपको इंडस्ट्रियल वेल्डर सीखने के बाद आपका असेसमेंट होता है और आपको एक भारत सरकार का स्किल डेवलपमेंट का आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। सर्टिफिकेट के बाद आपको जॉब ऑफर की जाती है, एक नहीं, दो नहीं, जितनी आप चाहें आपको जॉब उसमें ऑफर की जा सकती हैं। बट मेरा आपको सजेशन यही है कि स्टार्टिंग में जहां जिस कंपनी में भी आपको मिल रही है वहां से आप स्टार्ट करिए और अपने करियर को सुनहरा बनाइए, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रेशर की स्टार्टिंग करना थोड़ा टफ रहता है। इसीलिए हम कंपनियों से बात करके रखते हैं कि आपको एक अच्छे फ्रेशर्स हम आपको देंगे, उनको हम 6 महीने की ट्रेनिंग दे के लाएंगे और आप उन्हें अपने यहाँ काम करने का मौका दें। तो मेरा आप लोगों से यही है कि आप जब इंडस्ट्रियल वेल्डिंग में एडमिशन लें तो 6 महीने पूरी लगन के साथ में उस ट्रेनिंग को करें और उसके बाद आप एक अच्छी जॉब पे जाएं। अभी दूसरे कोर्स की बात करते हैं, असिस्टेंट टेक्नीशियन ड्रिलिंग। अब ये जो असिस्टेंट टेक्नीशियन ड्रिलिंग होता है, ये सेक्टर अपने आप में ऑयल एंड गैस से जुड़ा है, क्योंकि आप देखते हैं कहीं भी गैस या तेल का पता चलता है तो सबसे पहले वहाँ पर ड्रिलिंग की जाती है। ड्रिलिंग का मतलब होता है कि रिग लगा के वहाँ पे एक होल किया जाता है, उसमें ड्रिलिंग करते हैं और जहाँ तेल है वहाँ तक पहुँचते हैं। तो आपने देखा होगा अगर हमको पानी भी निकालना होता है तो हमको रिग के माध्यम से ड्रिल करके ही पानी बाहर आता है। तो आपको उसकी यहाँ पे ट्रेनिंग 6 महीने की रहती है। 6 महीने आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ में असिस्टेंट टेक्नीशियन की ड्रिलिंग की ट्रेनिंग कराई जाती है। थर्ड कोर्स होता है असिस्टेंट टेक्नीशियन प्रोडक्शन। अब जब ड्रिल हो जाती है उसके बाद ऑयल का प्रोडक्शन कैसे करना है, उसको वाल्व के थ्रू जो हमारे जहाँ पे स्टोर यार्ड होते हैं वहाँ तक कैसे पहुँचाना है, उसके बाद उसको रिफाइनरी तक कैसे जाना है, तो प्रोडक्शन टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट रहता है। आप देखते हैं हमारे भारत में बहुत सारी पेट्रोलिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पेट्रोलिंग के कोर्सेज कराती हैं, यानी कि इंजीनियरिंग, यानी कि इंजीनियर्स की बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जो साथ में काम करने के लिए जो टेक्नीशियन हैं उनकी रिक्वायरमेंट बहुत रहती है, लेकिन वो ज़्यादातर प्रोवाइड नहीं होते हैं। तो ऑयल कंपनीज़ का जो भी कंपनियां थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर जो काम करते हैं उनको ऑयल फील्ड में टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट रहती है। और जितने भी आप समझते हैं कि ओएनजीसी के बहुत सारे थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर हैं जो ऑयल्स का काम करते हैं, उनको रिक्वायरमेंट रहती है। आकाश है, जॉनसन है, उसके अलावा जॉन डियर है, बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं नाम आपको गिनवाऊं तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस तरह के बच्चों को रिक्रूट करती हैं और सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा देती हैं। और ऑयल फील्ड्स में एक सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ ड्यूटी हावर्स भी अगर 20 डेज वर्किंग है तो 20 डेज ऑफ रहता है। तो इस तरह का कुछ सिस्टम ऑयल फील्ड्स में होता है, लेकिन डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी के एचआर पॉलिसी उनकी क्या कहती है। तो हर कंपनी का सिस्टम अलग हो सकता है, इसीलिए ऐसा ना जाए कि ऑयल फील्ड में इसी तरह होता है। कुछ कंपनीज वही अपना पूरा वर्किंग हावर्स मेंटेन करती हैं जो नॉर्मल रहता है। उसके बाद एक आता है चौथा नंबर, पाइप फिटर सीजीडी बोलते हैं, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। तो पाइप फिटर सीजीडी आप देखते हैं कि आज आपके घरों में पहले सिलेंडर से गैस आती थी, अभी पाइपलाइन से गैस आ रही है। तो उस पाइपलाइन को बिछाने के लिए टेक्नीशियन की आवश्यकता होती है, घरों में कनेक्शन करने के लिए टेक्नीशियन की आवश्यकता होती है, अगर इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में डोमेस्टिक और कॉमर्शियल कनेक्शन करने के लिए टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट रहती है। क्योंकि गैस का मामला है तो उसमें
ट्रेंड और सर्टिफाइड टेक्नीशियन की ही रिक्वायरमेंट रहती है। तो जो पाइप फिटर सीजीडी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का कोर्स 3 महीने का बच्चे करते हैं, उनको सिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं वो हायर कर लेती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ अदानी गैस की, मैं बात करूँ आपको टोरेंट गैस की, मैं बात करूँ आपको आयरन एनर्जी की, मैं बात करूँ आपको गुजरात गैस की, तो जो इनके थर्ड पार्टी वेंडर्स होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं, और खुद के पेरोल पे भी वो लोग कंपनियां हायर करती हैं जो लोग इन फील्डों में काम करते हैं, जिनको आता है उनको जॉब का पहला जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो दी जाती है वो हमेशा जिसको आता है उसी को दी जाती है। तो पाइप फिटर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का करने के बाद 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको एक अच्छी कंपनी में जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और आपका करियर सेट हो जाता है। उसके अलावा भी अगर हम बात करें सोलर पीवी इंस्टॉलर की, यानी कि उसके बाद जो कोर्स होता है वो सोलर पीवी इंस्टॉलर होता है, यानी कि सोलर के का इंस्टॉलेशन करना, उसका मेंटेनेंस, यानी कि रूफटॉप इंस्टॉल करना या फिर कॉमर्शियल इंडस्ट्री में इंस्टॉलेशन करना। तो जो सोलर इंडस्ट्री है उसमें भी आज की डेट में बेहद डिमांड है, इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस में भी, और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री में भी बेहद डिमांड है, क्योंकि आने वाले टाइम का भारत का जो टारगेट है वो एक बहुत ही ज़्यादा टारगेट है सोलर इंस्टॉलेशन का। साथ ही साथ सोलर पंप इंस्टॉलेशन में भी टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको सोलर का काम आता है तो आप इजीली उसको कर सकते हैं, पर उसके लिए जो ITI पास आउट या फिर डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट रहती है, और उसमें भी स्पेसिफाइड सेक्टर जैसे फीटर है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, या फिर वायरमैन है, या डिप्लोमा में सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल्स है, वही बच्चे उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा और सोलर की इंडस्ट्री में अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ, अदानी मुद्रा सोलर, उसके अलावा आपका टॉप्शन, APS ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर, उसके अलावा विक्रम सोलर, नेविया सोलर, सूरज सोलर, मतलब मैं उषा सोलर नाम गिनवाने बैठ जाऊं तो आप गिनते गिनते थक जाएंगे, इतनी कंपनियां सोलर का प्रोडक्शन करती हैं, यानी कि सोलर का जो मॉड्यूल होता है उसका प्रोडक्शन करती हैं। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी जॉब की अवेलेबिलिटी है। और सैलरी स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो वही 8-10 हज़ार से स्टार्टिंग होती है, 12,000 15,000, डिपेंड ऑन योर इंटरव्यू, आपके ने कैसा सीखा है और वहाँ कैसा एक्सप्लेन किया है। उसके बाद छठा कोर्स आता है CNC ऑपरेटर टर्निंग। तो CNC ऑपरेटर टर्निंग की अगर मैं बात करूं तो इसका भी आजकल बेहद डिमांड है। आपने देखा होगा जगह जगह पहले लेथ मशीन लगी होती थी, तो उसमें काम करने में टाइम लगता था और जो एक्यूरेसी और स्पीड भी नहीं आ पाती थी, लेकिन अब उसका अपग्रेडेशन वर्जन है CNC, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल जो होता है उसका पूरा का पूरा उसमें काम रहता है। तो वो लेथ मशीन का अपग्रेडेशन वर्जन ही CNC है। अब CNC का जो कोर्स बच्चे सीख जाते हैं वो 8 पास, वो 10th पास भी हो सकते हैं, 12th पास भी हो सकते हैं और ग्रेजुएट भी हो सकते हैं। अगर वो उनको कोडिंग सिस्टम एक बार समझ में आ गया तो वो प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं और ऑपरेटिंग भी कर सकते हैं। और जितनी भी कंपनीज हैं मैक्सिमम, ऑटोमोबाइल की बात करूं या फिर अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करूं, तो उनको CNC ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि जितने भी इंजन्स बनते हैं, जितने भी वाहन बनते हैं, उन सब में CNC के से बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। तो CNC टर्निंग ऑपरेटर की भी बेहद डिमांड मार्केट में रहती है। और कोड सीखना वो कोई टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है, और अगर आप 3 महीने ढंग से सीख लेते हैं तो आपको इसमें भी जॉब की रिक्वायरमेंट बेहद है, और बहुत सारी कंपनीज आपको हायर करने के लिए रेडी रहती हैं। उसके अलावा मैं बात करूं 7वां कोर्स स्विंग मशीन ऑपरेटर। तो स्विंग मशीन ऑपरेटर बेसिकली हमारी बहनों के लिए है, जो गर्ल 5th पास है और 10th पास है, जो भी उसने करके उसके बाद वो जॉब करना चाहती है, खासकर हाउसवाइफ है, अगर वो स्विंग मशीन का कोर्स सीख लेते हैं तो वो घर पे भी काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो इंडस्ट्री है आज की डेट में देखते हैं आप, सभी कंपनियां जो है मैन्युफैक्चरिंग करने लगी हैं अपना जो रेडीमेड गारमेंट का। अब आप देखेंगे कंपनी में बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, वहाँ पे आप काम करने जा सकते हैं, क्योंकि जो स्विंग मशीन ऑपरेटर की ट्रेनिंग होती है वो फुल्ली इंडस्ट्रियल मशीन के ऊपर होती है। तो जब आप सीख जाते हैं तो आप इंडस्ट्री में भी जॉब कर सकते हैं। पहले सैलरी स्ट्रक्चर बहुत कम होता था, लेकिन अभी 8-9-10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार, डिपेंड ऑन योर क्वालिटी। तो ये खास गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा रहता है, और गर्ल्स की डिमांड भी कंपनीज में बहुत रहती है। बात करूँ अरविंद मिल की, बात करूँ टॉप्शन, वेल्सपन की, उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो आज की डेट में अपना प्रोडक्शन करती हैं स्विंग मशीन ऑपरेटर की हायरिंग के साथ। उसमें हॉस्टल फैसिलिटी भी देती हैं, रहना खाना सब वो प्रोवाइड कराती हैं।
उसके अलावा रिटेल आउटलेट अटेंडेंट की बात करूँ तो आज की डेट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप्स पे ऑपरेटर तो होते हैं, बट वो ट्रेंड नहीं होते हैं, पेट्रोल खिला देते हैं, बात करने का भी उनको तरीका ठीक नहीं होता है, और उसके अलावा वो सिक्योरिटी की दृष्टि से भी उनको मेंटेन वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनको नॉलेज इतनी नहीं होती है। कंपनी अपने हिसाब से उनको थोड़ा बहुत ट्रेन करती है, लेकिन अगर एक बच्चा 45 डेज प्रॉपरली ट्रेन होके आप रिटेल आउटलेट अटेंडेंट बनते हैं, तो आपको, आप समझेंगे कि जॉब करने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। उससे दो फायदे होंगे, एक आप सर्टिफाइड हो जाएंगे, दूसरा आपको हर पेट्रोल पंप या सीएनजी पंप हायरिंग करेगा, तीसरा आप सिक्योर रहेंगे खुद भी और अपने पेट्रोल पंप को भी सिक्योर रखेंगे, क्योंकि उसमें आपको सेफ्टी ट्रेनिंग भी साथ में कराई जाती है। उसके बाद आता है रिटेल सेल्स एसोसिएट। आज की डेट में ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है, क्योंकि आप देखेंगे जगह जगह मॉल्स खुले हुए हैं, जगह जगह रिटेल स्टोर खुले हुए हैं, जगह जगह बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, बड़े बड़े शोरूम्स हैं, उन सबको रिटेल सेल्स एसोसिएट चाहिए। अब रिटेल एसोसिएट बनने के लिए वैसे भी आप नॉर्मल जाके करें, और एक आप पूरा सीख के करें कि किस तरीके से स्टोर को मेंटेन किया जाता है, किस तरीके से नए पुराने माल को मेंटेन करते हैं, कस्टमर को कैसे हैंडल करते हैं, बिलिंग कैसे करते हैं, कैश का कैसे ध्यान रखते हैं, स्टॉक इन्वेंट्री कैसे मेंटेन करते हैं, ये सारी चीज़ें रिटेल सेल्स एसोसिएट के ट्रेनिंग में आती हैं। अगर आप सीख जाते हैं तो आप किसी भी बड़े स्टोर में जाके जॉब कर सकते हैं, और उसमें भी शिफ्टिंग वाइज जॉब होती हैं, 8 घंटे 10 घंटे की जॉब, और सैलरी स्ट्रक्चर आपकी स्टार्टिंग हो सकता है सेल एसोसिएट से हो, उसके बाद आप धीरे धीरे करके प्रमोट हो सकते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, सेल्स फ्लोर एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, सुपरवाइज़र हो सकते हैं, स्टोर मैनेजर हो सकते हैं, रीजनल मैनेजर हो सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर हो सकते हैं, डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस। जैसी आप परफॉर्मेंस देंगे उसी के हिसाब से आप उसमें जॉब पाएंगे। दोस्तों, जितनी भी कोर्स की मैंने बात करी है, ये सभी कोर्सेज का ड्यूरेशन अलग अलग है। कुछ कोर्सेज 6 मंथ है और कुछ कोर्सेज 3 मंथ्स हैं, लेकिन इसमें एक सबसे बढ़िया बात क्या है कि आपको इसमें रेजिडेंशियल फैसिलिटी मिलती है, यानी कि आपको रहना और खाना दोनों इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो ये जो ट्रेनिंग होगी 3 महीने और 6 महीने की, इसमें आपको रहना खाना साथ में मिलेगा, और हॉस्टल फैसिलिटी के साथ आप इसमें रह सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें जो बेनिफिट मिलेगा, जॉब आपको इसमें 100% मिलती है, यानी कि जॉब का जो असिस्टेंस होता है वो आपको इसमें 100% रहता है। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिसके माध्यम से आप जॉब करना चाहते हैं। जॉब के साथ साथ अगर बाद में आप अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं और खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप लोन की फैसिलिटी भी आपको मिल सकती है। भारत सरकार की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, अगर आप स्किल्ड हैं, आप अपना सर्टिफिकेट के थ्रू आप लोन ले सकते हैं। अगर आप एक बैंक को अपना अच्छा प्रपोजल बना के लेके जाते हैं, लाइक आप सीएनसी का बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, तो सीएनसी मशीन का अगर आप प्रपोजल लेके जाते हैं तो बैंक आपको सीएनसी मशीन पर लोन कर सकता है। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं, उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको डिटेल देंगे। आज का वीडियो ताकि लंबा ना हो, तो इसीलिए हम इसमें आपका जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हमारा इन किसी भी कोर्स में जाने का विचार है और हम अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए 2-3 काम करने होंगे। पहला काम, आपको सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे विजिट करना होगा। वहाँ जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको SDI अहमदाबाद के जो एड्रेस है उस पर जाना होगा। वहाँ आपकी एक काउंसलिंग होगी और आपके सारे कोर्सेज के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। जैसे ही आपको डिटेल्स बता दी, उसके बाद फिर आप डिसीजन लेंगे कि मुझे कौन से कोर्स में जाना है और मेरा इंटरेस्ट किस कोर्स में है। उसके बाद आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होगा। एंट्रेंस टेस्ट के बाद आपकी एक पेरेंट काउंसलिंग होगी। पेरेंट काउंसलिंग के बाद आपका फिर एक फाइनल काउंसलिंग होगी और उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस कर दिया जाएगा। जैसे ही आपका एडमिशन प्रोसेस होगा, उसके बाद आपको बैच की स्टार्ट डेट और हॉस्टल में कब आपको आना है उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। ज़्यादातर बैचेज में 2 दिन पहले हॉस्टल में बुला लिया जाता है। आप अपने साथ में आप अपना सामान लेके आएंगे, क्योंकि आपको हॉस्टल में रहने का और खाने का और आपको नहाने का सारा सामान वहाँ मिलता है। आपको अपने पहनने के कपड़े और उसके साथ साथ अपना ब्रश, अपना साबुन, वो सब आपको खुद लेके आना होता है। बाकी फैसिलिटी हॉस्टल ब्रेकफास्ट, उसके अलावा लंच, उसके अलावा डिनर,
और इवनिंग टी, ये सारी सुविधाएं आपको हॉस्टल में प्रोवाइड कराई जाती हैं। ट्रेनिंग टाइमिंग सुबह 9 to 6:30 रहती है, उसमें भी एक बीच में लंच ब्रेक रहता है और शाम को गेम्स पीरियड भी साथ में रहते हैं। साथ ही साथ आपको योगा और ये सारी चीज़ें भी उसमें आपको दी जाती हैं। आप देखेंगे अदर ट्रेनिंग करना और स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अहमदाबाद से ट्रेनिंग करने में अपने आप में एक बहुत बड़ा अंतर होता है, क्योंकि इस ट्रेनिंग में साथ साथ आपको योगा, आपको मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। साथ ही साथ आपको विशेष सेफ्टी की ट्रेनिंग इसमें प्रोवाइड कराई जाती है और साथ ही साथ सॉफ्ट स्किल, इंग्लिश स्पीकिंग, कंप्यूटर रिज्यूम राइटिंग, कंप्यूटर वर्ड एक्सेल कैसे आप करते हैं, उन चीज़ों के बारे में भी आपको डिटेलली समझाया जाता है, ताकि आप जब किसी कंपनी में जाएं तो आपके अंदर किसी भी तरीके की कोई त्रुटि ना रहे। तो ये सारी चीज़ें जब आप सीख जाते हैं तो आपको 100% जॉब मिल जाता है। और जॉब के लिए आपका स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट 100% सपोर्ट करता है और एडीएस फाउंडेशन भी आपको 100% प्लेस करने का पूरा प्रयास करता है। बस आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एसडीआई अहमदाबाद का विजिट करना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देना है, क्योंकि बहुत ही जल्द बैच स्टार्ट हो रहे हैं और इसमें ऑनलाइन की भी फैसिलिटी है, कुछ बैचेज अभी चल भी रहे हैं। तो आपको एक बार जाके वहाँ पे पूरी की पूरी जानकारी लेनी है। जानकारी लेने के बाद आपको अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। तो इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और अगली वीडियो के लिए, अगली जानकारी के लिए आपको इसी तरह की जानकारी हम देते रहेंगे। अगली जानकारी के लिए आपको छोटा सा एक काम करना है, आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना है और इस तरीके से जो भी इस चैनल में जो भी वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। आगे हम आपको चर्चा करेंगे अलग अलग कोर्सेज को करने के बाद नाम लेके कौन कौन सी इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं और कौन कौन सी पोस्ट पे आप काम कर सकते हैं, इस तरह के, और क्या आपके सैलरी स्ट्रक्चर रहेंगे, उसके बारे में अगली वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। तो तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं मनोज कुमार पुंडीर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।